एसबीआई बैंक ने किया जागरूकता कार्यक्रम। नूरपुर कठुमर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूरपुर में एसबीआई शाखा खेरली की ओर से विद्यार्थियों के लिए एक संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनोज कुमार सैनी व्याख्याता ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में शाखा प्रबंधक दिलीप कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को बैंकिंग सेवाओं, सुविधाओं तथा उनके दैनिक जीवन में महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही वर्तमान समय में बढ़ रही ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं से बचने के उपाय भी बताए। कृषि संकाय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य प्रबंधक ने बैंकिंग क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी दी और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के जीरो बैलेंस बैंक खाते भी खोले गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश मीणा ने की। इस अवसर पर विद्यालय के व्याख्याता मनोज कुमार सैनी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और बैंक अधिकारियों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूरपुर में एसबीआई शाखा खेरली की ओर से विद्यार्थियों के लिए एक संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनोज कुमार सैनी व्याख्याता ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में शाखा प्रबंधक दिलीप कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को बैंकिंग सेवाओं, सुविधाओं तथा उनके दैनिक जीवन में महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही वर्तमान समय में बढ़ रही ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं से बचने के उपाय भी बताए। कृषि संकाय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य प्रबंधक ने बैंकिंग क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी दी और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के जीरो बैलेंस बैंक खाते भी खोले गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश मीणा ने की। इस अवसर पर विद्यालय के व्याख्याता मनोज कुमार सैनी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और बैंक अधिकारियों का आभार जताया। धीरे धीरे नौकरियां, आपको लगता है कि सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी, सबको पॉसिबल नहीं है। भारत में मैक्सिमम 8 से 10% लोग ही सरकारी नौकरी कर पाते हैं। उतनी वैकेंसी है और वो भी धीरे धीरे गवर्नमेंट कम करती जा रही है। तो ऐसे तरीके या ऐसे बिजनेस आप चुनिए, खुद के पैरों पे खड़े होइए। पूरा संसार बाजार हो गया है। आपको यदि घर पे, जैसे अभी मैं देख रहा था, बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत ये बनाया है। यदि यही आप बना के बेचना शुरू कर दो तो इसमें भी आप पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो। इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जानते हो ना, मीजो जानते हो सब? तो उस पे डालो, पूरे वर्ल्ड में आपका वो प्रोडक्ट दिखाई देगा। आप जहां चाहो उसको बेच सकते हो। घर पे आपको ऐसे लगता है कि मैं खाना बढ़िया बनाती हूँ, खाने में मेरे को बहुत रुचि है, अच्छा खाना बना सकती हूँ, मैं ये डिश अच्छी बना सकती हूँ। उसी का घर पे एक छोटा सा किचन बना के पूरे, जहां जैसे कस्बे में रह रहे हो उस कस्बे में आप सप्लाई कर सकते हो। जयपुर में रह रहे हो, पूरे जयपुर में सप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। आपकी यदि इच्छा है कि मेरे को मेरे जीवन में कुछ करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपको ऐसे है कि बस मेरे को तो जैसे तैसे करके 12वीं पास करनी है, उसके बाद में अगले घर चले जाना है, या घर मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, उनके पैसों से मेरा काम चल जाएगा, तो वो नहीं होगा। क्योंकि जीवन लंबा रहता है, संघर्ष भी लंबा रहेगा। पढ़ाई में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। गवर्नमेंट, जैसे अभी बिहार में बताता हूँ, लेडीज है, उन्होंने 5,000 से एक मशरूम का बिजनेस शुरू किया। मशरूम के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। उसका मुश्किल से ये जो अपना चारा रहता है उसको गीला करके उसमें बीज डालते हैं मशरूम के। पॉलीथीन में चारा डाल के उसमें वो बीज डाल देते हैं। 42 दिन में वो फसल तैयार हो जाती है। 42 दिन में आप वो बेच सकते हो मार्केट में। और ये जो कमरा है, इसके 4 कमरे बना लो, उसे छोटे छोटे कमरों में भी आप उसको शुरू कर सकते हो। हर किसी के गांव में घर में एक कमरा तो ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसमें भैंसों के लिए हम लोग चारा है कुछ पटक के रखते हैं गाँव में। उसमें भी आप शुरू कर सकते हो। 5,000 से उस लेडीज ने मशरूम की खेती शुरू करी थी। आज वो महीने के 2 लाख रुपए कमा रही है।
और उससे प्रेरित होके पूरे गांव में और महिलाओं ने भी शुरू किया। वो पूरा गांव ही मशरूम की खेती के लिए फेमस हो गया। तो आप भी अपने अपने गांव में ये अपने परिवार को सिखा सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर में पढ़ के आप जाओगे, उसकी तकनीकी क्या क्या है, किताबों में आपको सब मिल जाता है। आपको काम शुरू करना है, उसके लिए सरकार आपको पैसे देती है। आपके 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, 1 लाख का लोन मिलेगा। 2 लाख का चाहिए, 2 लाख का लोन मिलेगा। उसमें से भी 100 रुपए आप लगाते हो तो 35 रुपए सरकार आपको सब्सिडी दे देती है। तो आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, तो सरकार